तो विद्यार्थी आज क्लास 10वां के एकदम शुरू से एनसीईआरटी गणित से सीखेंगे और इसमें चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म। अगर हम बात करें कि बोर्ड एग्जाम में इससे कितने नंबर कंप्लीट होगा तो 8 से 10 नंबर का सवाल नेसेसरी है, क्योंकि 5 नंबर की तो आपको ग्राफ ही चलाता है, ठीक है ना। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, एक एक बात को समझेंगे, ठीक है ना। तो विद्यार्थी यहाँ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। आप सबसे पहले व्यापक रूप को जानें। कई बार क्या होता है कि व्यापक रूप को नहीं जानते हैं तो दिक्कत हो जाता है। तो व्यापक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। आपका एक समीकरण और होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब जाके जोड़ा हुआ तो 10 क्लास में दो चर वाली रैखिक समीकरण पढ़ना है। सरल युग्म पर समीकरणों के हल करने के 5 विधियां बताए जाते हैं और एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि पांचों विधि जरूरी नहीं होता है, 2-3 विधि बड़ी जरूरी होता है। पहला तुलनात्मक विधि, इसमें हम लोग तुलना करते हैं, तुलना करके मान निकालते हैं। तो एग्जाम में ये विधि बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है। प्रतिस्थापन विधि, इसमें क्या होता है, एक समीकरण का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में रखा जाता है। हालांकि ये भी एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको वीवीआई कर देते हैं, वीवीआई, और ये विधि भी वीवीआई है। लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि, हालांकि शॉर्टकट विधि है, हालांकि आपको एग्जाम में ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चौथा ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि। इसको बहुत डबल वीवीआई इसको कर दे रहे हैं। क्यों डबल वीवीआई कर दे रहे हैं आपको बता देते हैं। अभी 2022 और 23 का अगर देखा जाए क्वेश्चन, हाथ ऊपर कर देंगे, छोटा जो हाथ है ना कैमरा वाला, पीछे वाला हाथ है, तो ये वाला ब्रजगुणन विधि से 2022 में या 2023 में क्वेश्चन पूछ दिया है, तो इसलिए एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुपात निर्णय विधि, हालांकि एग्जाम में आपको पूछने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बता दें। तो इस तरह से 5 विधि का नाम जान गए। अब हम शुरुआत कर रहे हैं, पहला तुलनात्मक विधि। आप तुलनात्मक विधि में कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, इसके लिए कुछ परिभाषा है, नोट्स है, इसको जानना जरूरी है। दो समीकरणों में एक ही अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि में, यहाँ पे 2 बार लिखा गया है अज्ञात अज्ञात, उससे कोई दिक्कत ना, एक बार लिख सकते के पदों में व्यक्त करें, तब इन्हें परस्पर समान कर दें, इक्वल कर दें। कैसे होगा बताएंगे। फिर इस प्रकार आप एक चर के एक घातीय समीकरण पाते हैं, फिर पहले की तरह हल करें और फिर प्राप्त समीकरण प्रदत्त 2 समीकरणों में से किसी एक समीकरण में मान रख दें और आपको दूसरे चर का मान निकल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, हल करें, एक क्वेश्चन है, हम यहाँ पे पहला नंबर 1 कर देते हैं, पहला एग्जाम्पल है। और YouTube पर आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा और टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते रहेंगे, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। तो ये वाला आना चाहिए। हल करें, 2x प्लस 3y बराबर 19, 3x प्लस 4y बराबर 26। बहुत बढ़िया से बताएंगे, एक एक बात समझ में आ जाएगा। ये हुआ हमारा समीकरण फर्स्ट और ये हमारा हुआ समीकरण सेकेंड। अब इसको हम इधर बता रहे हैं कैसे हल होगा, ये जरा इधर ध्यान देंगे। हम यहां से चलते हैं सॉल्व। तो 2 समीकरण में से पहले हम एक समीकरण से चलते हैं, समीकरण समीकरण फर्स्ट
पहला समीकरण आपको मालूम है 2x प्लस 3y बराबर 19 है। इतनी बात समझ में आ रहा है? x और y दोनों में से किसी एक को पहले मान निकालेंगे। तो चलिए हम आपको y का मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो y का जब मान निकालेंगे तब क्या होगा, बात बहुत बढ़िया से समझिएगा। हम जब 3y का मान निकालेंगे ना तो 2x को RHS की तरफ भेजना होगा। तो आपके पास बच जाएंगे 3y बराबर 19 और ये जो प्लस है ना 2x ये हो जाएगा माइनस में 2x। जब LHS से RHS में जाता है ना तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है। अब y बराबर हो जाएगा 19 माइनस 2x और बताइए गुना वाला कहा जाएगा, भागा में जाएगा। ये हो गया आपको, ये जो हम मान निकाल दिए प्यारे बच्चों, ये हम मान निकाल दिए आपका y का मान निकाल दिए, y का मान निकाल दिए। अब हम y का तो मान निकाल दिए समीकरण पहला से। अब हम समीकरण सेकंड से चलते हैं, सेकंड से। तो पता है प्यारे बच्चों सेकंड समीकरण हमारे पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू 26। तो जितना मान हम जिस चर का मान पहला समीकरण से निकाले हैं ना वही चर का मान दूसरा समीकरण से निकालना पड़ेगा। तो पहला में हम y का मान निकाले हैं तो यहाँ भी y का मान निकालेंगे तो 3x को उधर भेजना होगा। तो आपके पास बच जाएंगे 4y बराबर 26 माइनस 3x। ये आपको मालूम हो गया, प्लस का उल्टा माइनस में। अब हम 4 को भागा में भेज देंगे ना तो y बराबर हमारे पास 26 माइनस 3x हो गया और बटा में आपका हो जाएगा 4। अब ये जो आ गया ना यहाँ पर दूसरा समीकरण से भी हम y का मान निकाल दिए। चलिए अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तुलना करने पर क्योंकि आपको पता है ना हम किस विधि से बता रहे हैं, हम आपको पहला विधि से बता रहे हैं जिसका नाम है क्या, तुलनात्मक विधि। तो इसमें कंपैरिजन किया जाता है किसी भी चर का मान को दोनों समीकरण से निकाल के। तो यहाँ हम समीकरण पहला से y का मान निकाल दिए, ये हम रख देते हैं y और यहाँ हम दूसरा का, तो दोनों आपस में क्या है इक्वल है ना। तो इस y का मान यहाँ से हम लाएंगे 19 माइनस 2x और बटा में हमारे पास 3 और ये जो y है ना समीकरण दूसरा का मान है ना तो 26 माइनस 3x बटा में 4। यहाँ पे पता है क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे ऐसे गुना करते हैं, यहाँ पे ऐसे गुना करते हैं। तो चलिए 4 में 19 से करेंगे, 19 चौके 76 माइनस की चीज है 4 दूनी 8x इक्वल टू 26 में 3 से गुना करेंगे ना तो 26 किया हो जाएगा आपका 78 माइनस 3 तिहाई 9x हो जाएगा माइनस 9x। और यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास इधर एक अचर का मान चर का मान, इधर एक अचर है इधर एक चर है। तो हम क्या करते हैं ना कि 76 को ऊपर ही भेजेंगे और माइनस 9 को इकट्ठी, ये वाला माइनस 8 रहने देंगे और माइनस में जो 9x है ना यहाँ पे लाएंगे प्लस में हो जाएगा और ये है 78 और 76 को RHS में ले जाएंगे ना तो ये प्लस में है क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका। अब बताइए 9x में से 8x को घटाइएगा तो केवल x बचेगा। बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाएंगे ना बड़ा संख्या के चिन्ह लगा देंगे। 78 में से 76 घटाइएगा 2 बचेगा आपका x का मान 2, ये वो तो हमने निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, x का मान समीकरण पहला हो या दूसरा हो किसी भी समीकरण में रख सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट में रखने पर, पहला में रखने पर
तो पहला समीकरण मालूम है ना? हाँ, पहला समीकरण हमें मालूम है क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 19 है और हमें मान रखना है x का मान। तो 2 गुने यहाँ से x का मान 2 प्लस 3y बराबर 19 हो गया। 2 दूनी 4 प्लस 3y बराबर 19 हो गया। आपको मालूम है ना? ऊपर हम ले चलते हैं यहाँ से। अब हम 4 को 19 की तरफ भेजेंगे ना, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 3y बराबर 19 और प्लस वाला 4 आ जाएगा माइनस में। तो 3y बराबर 19 में से 4 घटा देंगे 15 हो जाएगा ना, और 3 में से 15 में जब भाग करिएगा ना, तो आप यहाँ से 15 बटा क्या लिखोगे? 3, 3 पंचे 15, y का मान 5। देखिए यहाँ पे हमारा y का मान आ गया। अब लास्ट में हम लिख देते हैं, अतः x का मान हमें मिला, x का मान 2 और y का मान मिला 5। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। अब देखिए दूसरा समीकरण, आपको सेकंड समीकरण हम एक देते हैं और आप सब सेकंड समीकरण को बहुत ही बढ़िया से बनाएंगे। सारे बच्चे इसी टाइप का है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, हल करें, हल करें, हल करें, और ये हमारे पास है 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 और 5x प्लस 12y बराबर 14। ये मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट और ये हुआ समीकरण सेकंड। इस तरह से बनाइएगा और फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना?